क्योंकि फायर ब्रिगेड को आने में 2 4 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे, अपने लाइफ को कैसे बचाएंगे, और साथ ही साथ जो अपने अगल बगल के लोग हैं उनके लाइफ को कैसे बचाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन्हीं सब के बारे में एक छोटा सा जो है आपके सामने डेमो होगा, जिसके लिए सर आए हुए हैं ऑलरेडी बिहार पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि आपको सारी की सारी चीजें बताई जा सकें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहीं पे हथुआ मार्केट में एक आग लग गई थी, जिसमें सर लोगों ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रिस्क लेके बहुत सारी चीजों को बचाया। तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा के लिए वो इतना काम करते हैं, तो हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं कुछ करना चाहिए, और सर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरी तरह से उसको फॉलो करें। तो सर से रिक्वेस्ट है कि सर इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जितने बच्चे हैं, शिक्षक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे समक्ष इन बच्चों को बैठाया है। और अब सबसे पहले मैं इन बच्चों को, जो बिहार के कोने कोने से आए हुए जो बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप पढ़ लिख कर बहुत प्रगति करें और अच्छे पदों पर जाएं, और वहाँ भी इस राज्य की जो विशेषता है उसको लोगों को अवगत कराएं, अपने टैलेंट से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से। ऐसी अपेक्षाएं हैं, और सरकार भी आपसे काफ़ी अपेक्षा रखती है, समाज भी रखता है, आपका परिवार रखता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको एकत्रित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, वह यह है कि फायर सेफ्टी हमारे जीवनचर्या की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इसके बगैर, आग के बगैर कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। आप पढ़े होंगे, इसमें काफ़ी पढ़े लोग हैं, समझ गए होंगे कि जब आग का आविष्कार हुई उसी के बाद से सभ्यता में क्रांति आई, ये सभी जानते हैं। तो वह जो है सबसे बड़ा साइंटिस्ट था जिसने आग का आविष्कार किया। आप विज्ञान के भी छात्र होंगे, आर्ट्स के भी छात्र होंगे, इसमें बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जीके जीएस में आप पढ़ते रहते हैं कि भैया की घटनाएं हो गई, अमेरिका में हो गई, जर्मनी में हो गई, स्कॉटलैंड में हो गया, इंडिया के अंदर हो गया, इतने लोग हताहत हो गए। तो कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बगैर कारण के कोई चीज़, कोई घटनाएं नहीं होती है। यदि सुबह और शाम हो रहा है तो उसके पीछे कारण है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के क्या कारण है, आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। उसी प्रकार किसी प्रकार की आग की घटनाएं होती है, उसके पीछे कारण है, उसके एडवाइजरी है, उसके मापदंड है। यदि उसको पूरा नहीं किया जाए, उसका पालन नहीं किया जाए, तो आग की घटनाएं होंगी और काफ़ी लोग इससे हताहत होते हैं। गुजरात की घटना आप लोगों से छुपी नहीं है, बड़ी घटनाएं हुई थी, उसमें से बच्चे जो है काफ़ी हताहत हुए थे, बहुत स्टम्पिंग हुई थी। आवाज पीछे नहीं जा रही है, आवाज बढ़ा, क्या पढ़ना होगा क्या? थोड़ा सा कम और थोड़ा सा नीचे। तो गुजरात की घटनाओं से आप चिर परिचित हैं कि गुजरात में जो घटनाएं हुई थी, एक बड़ी घटनाएं हुई थी और काफी बच्चे उसमें हताहत हुए थे। उसके बाद सरकार, खास करके बिहार सरकार ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं, आज से एक भी घटना, एक भी जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, और वर्तमान में हमारे डीजी श्रीमती शोभा औतकर मैडम है, जो रात दिन ये चाहती हैं कि बिहार राज्य के कोने कोने में कहीं भी आग की घटनाओं से किसी की भी जान माल की क्षति नहीं हो। इसके लिए लगातार टीम बनाया गया है, हर जगह सतत प्रयास किया गया। उसी के क्रम क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो पहले मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि यहाँ पर आके और ये समझ लीजिए कि आप इसी क्लास के अंदर हैं, और इस क्लास में मान लीजिए कि 5 AC लगा हुआ है, और जो वायर का कैपेसिटी है, फिजिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उसमें एम्पियर में मापी जाती है कि फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा। साइंस के स्टूडेंट हैं तो कितना करंट जो है सो उसमें फ्लो होने की कैपेसिटी है। यदि मान लीजिए 15 एम्पियर के है
और उसमें उसका फीडिंग हो रहा 25 एम्पियर के, तो क्या होगा? कोलिजन होगा। रास्ता कम है, इसमें बहुत सारे लोगों को घुसा दिया जाए तो चलने में धक्का मुक्की होती है ना। सिनेमा हॉल में गए होंगे कभी, धक्का मुक्की होती है। वही काम है कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा वो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब कोलिजन होगी तो क्या होगी? उससे जब एनर्जी ये करेगा तो स्पार्क करेगा, और किसी को गला सकता है, सर्किट ब्रेकअप कर सकता है। तो जब एक्सेस उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उससे आग लगेगी, और जब आग लगेगी तो इसमें एग्जिट का क्या रास्ता आपका है? एक वही रास्ता है निकलने का, वही बहुत छोटा रास्ता है आपका। तो यदि ये सारे लोग एट ए टाइम उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो संभव है? ऐसी स्थिति में क्या करनी है आपको? आग जब भी लगती है तो आग ऊपर की तरफ लगती है। पहले जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा, तो आप क्या करेंगे कि नीचे की तरफ झुके हुए थे, दूसरे की खिड़की केवाड़ी जितनी है उसको खोल दीजिए आप। यदि नजदीक में कोई है तो खोल दिया। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर दिखाइए, फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलते हैं फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें एबीसी आता है। यदि कहीं कोई आग लगती है, इसमें एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है यहाँ पर, इसको निकालेंगे आप तुरंत। और यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई ये क्रियाशील या नहीं है, लगा हुआ है, इसको यहाँ पर हटाकर दाबेंगे, ये पूरा जिस मटेरियल पर जहां पर आग लगा हुआ है उसको क्या करेगा? ये ब्रेकअप कर देगा। तो आप इसका यूज करेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर इनसे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये मेरे फायर अफसर है पंचानंद बाबू, इनसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखाइए, थोड़ा आपको इसके एक यूज करवा दें यहाँ पर। छोड़ दीजिए, थ्रो लेगा, बता दीजिए इसको, यहाँ से बता दीजिए कम से कम। ये बताइए कैसे यूज करें। यह आपका एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर है और अंदर में गैस कैट्रिज है। जब इस नोब को हम तोड़ेंगे, जैसा कि भी साहब बोले, तोड़ेंगे, इसको निकालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का कैस्ट्रिज दोनों का मिश्रण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पाउडर के रूप में धूर्मुक्त हो जाएगा। वहां के ऑक्सीजन को समाप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा और वहां के छोटा मोटा आग को यह प्रभावित करेगा। लेकिन इतना बड़ा हॉल के लिए एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर अच्छा नहीं। इसका संख्या कम से कम 2, 4, 5 होना चाहिए कि समय आवे तो हम 5 का उपयोग कर दें और छोटा मोटा आग जल्दी से बुझ जाए। तो आपको ये बताए, आवाज आ रही है? ऐसा लगा पानी तो आप लोगों को मैं बता था, इसी क्रम में मैं ये बता रहा हूं कि आप यहां पर यदि इन चीजों को पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हैं, उपकरण है, इसका उपयोग कैसे करेंगे? यदि आपके नजर में कहीं लगता है कि यहाँ स्पार्क होने वाला है, वायरिंग स्पार्क होने वाली है, तो आप इसको तुरंत सूचित करिए, यहाँ के मैनेजमेंट को तुरंत सूचित करिए। पैनिक नहीं, सूचित करिए कि यहाँ पर ये घटनाएं हो सकती है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, वहां उसका नंबर आप लोग जानते हैं? फायर ब्रिगेड के, फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं जानते हैं? अजीत बताओ, फायर ब्रिगेड का नंबर लिखा बच्चों को। आज ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आपसे आज ऊपर आ जाओ, बताओ। नहीं गिरेगा। इसके अलावा अभी का डेट से शुरू किया गया 112। आप 112 पर भी कॉल कीजिएगा तो आपको फायर का सेवा मिल जाएगा। जैसे कि हम लो लो लो, हाँ। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड का नंबर 101 होता है, तो वो तो नॉर्मल से हमको आश्चर्यचकित हो रहा कि नहीं जानते आप लोग। क्यों? सही में नहीं जानते थे आप लोग? नहीं, 101 और 112 ये दो में से कोई आप डायल कीजिएगा, आपको सेवा।
और बाकी सर आगे। इसी क्रम में आप लोगों को मैं फायर ब्रिगेड की अहमियत भी बता रहा हूं। आप ऐसे जानते होंगे कि जब कहीं भी आग की घटनाएं होगी और बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, एम्बुलेंस भी जा रही है, किसको पहले साइड दीजिएगा? फायर ब्रिगेड को साइड दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़े स्तर पर जान माल की क्षति हो सकती है। एम्बुलेंस में 1 या 2 व्यक्ति मरता है, लेकिन इसमें बड़े स्तर पर जान माल की क्षति हो जाती है। इसलिए सबसे पहले फायर ब्रिगेड को मार्ग प्रशस्त की जाती है, मार्ग दी जाती है कि उसके बाद एम्बुलेंस होता है। ये आपका जनरल नॉलेज की चीज भी है, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, तो आप लोग का जनरल नॉलेज की बातें भी मैंने बता दी। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर बताया गया है, ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग सेंटर की मैं बोल रहा हूं, आप अपने पास पड़ोस जहां भी रहते हैं, कोई आग की घटनाएं होती है, आप उसको कॉल करके लोकेशन करके आप बता दीजिए, और फायर ब्रिगेड की टीम जाकर जो है वहां पर काम करेगी। सतत तैयार है। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर फायर बूथ टाइप के बनाया, हम लोगों ने जगह जगह गाड़ियां रखी है। किसी तरह कोई दिक्कत होगा आकर हुए तुरंत जो है वहां पर कार्रवाई, अग्निशमन की कार्रवाई की जाएगी। और ये सारा कार्य इसलिए हो रहा है कि हमारे जो डीजी हैं श्रीमती शोभा ओतकर मैडम, उनका रात दिन यही ध्येय है कि इस राज्य की समृद्धि के लिए, मतलब इस राज्य को बेहतर से बेहतर फायर सिक्योरिटी देने के लिए रात दिन लगी हुई है। और उनका निर्देश है कि सारे कोचिंग सेंटर में जाकर जितने बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाए, और वहां पर सारे जो फायर इक्विपमेंट्स लगने हैं उसको सुनिश्चित कराया जाए। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग भी कॉन्शियस होइए, देखिए, बोलिए कि भाई यहाँ पर ये चीजें लगनी चाहिए। यदि नहीं लगता है आप फोन करके बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज की जरूरत है, उसको हम लोग कर रहे हैं, अभियान चला के इसको काम को किया जा रहा है। लेकिन एक बात ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बोल कर गया और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और यहाँ के टीचर उनको परेशान शुरू कर दीजिए, परेशान करना, ये काम नहीं करना है। जो भी सोच होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए, फायर सेफ्टी के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा इसका एक पहलू है फायर इवैक्यूएशन। फायर इवैक्यूएशन जो है सो कैसे आप, यदि फायर की घटनाएं होगी तो कैसे आप निकलेंगे। तो इस टाइम टू टाइम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो इतने टीचर हैं, कि यहाँ पर एक मॉक ड्रिल उस तरह के बने कि बच्चों को कैसे निकलना है। यदि आपका क्लास ओवर होता है, आप कैसे निकलते हैं? एक बार सब निकल जाते हैं? नहीं निकलते होंगे। आप लाइन से निकलते हैं, वारी वारी से निकलते हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि कैसे हमको निकलना है और हमको क्या रिएक्ट करना है, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, फायर के समय कैसा रिएक्शन होगा। यह नहीं कि पैनिक हो गए, एक ही जगह पर सारे आदमी खड़ा हो गया, तो इससे क्या कोई वीडियो बनाने लगता है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि भाई इससे पहले हम कैसे अपने सेफ्टी रखें, अपने को कैसे बचावें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे वो डोर है, थोड़ा उस डोर को हल्का चौड़ा कर देने की जरूरत है। इधर से उसको आप लिखेंगे, वो करवाएंगे, और नहीं सुनेगा तो हम लोग ऑनर से करवा देंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो आप यहाँ ऐसा नहीं है, जो टीचर हमारे राज्य की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, इससे राज्य का विकास हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें सेफ्टी बरत कर काम किया जाए, और फायर सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका अनुपालन होगा। आप लोग बात समझे? आप लोग को फायर से संबंधित कोई क्वेश्चन है करने का तो करिए मुझसे, मैं जवाब दूंगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास फायर से संबंधित कोई प्रश्न? दूसरा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आग लगती है, विशेष रूप से वैसे समय में लगती है जो पछुआ हवा चलती है, गर्मी के दिन होती है, उसकी घर होती है, वैसा रहता है। उसमें बीड़ी सिगरेट पी के लोग छोड़ देते हैं, या खेत खलिहान में आग कुछ पका छोड़ देते हैं, या घर में चूल्हे की आग, उसमें कुछ काम किया, खाना बनाया, छोड़ दिया। छोटे बच्चे घर पर आते हैं, वो इधर पितर पितर करते हैं, उससे आग की घटनाएं होती हैं। तो आप जो है इसको कॉन्शियस होकर इन चीजों को जो है सो, यदि आप अपने घर में जहां जाते हैं लोगों को बताइए। आप लोग बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, जाकर पूरे जहां जहां आपका घर है कॉन्शियस करिए, महिलाओं को कॉन्शियस करिए, अपने गार्जियन को कॉन्शियस करिए, अपने पड़ोसियों को कॉन्शियस करिए। आप लोग करिएगा। आपसे भारी अपेक्षाएं हैं डिपार्टमेंट को, सरकार को। आप हमारे ऊर्जा के स्रोत है, समझ गए? तो आप इन चीजों को जरूर बताएंगे। क्लियर है? और कोई प्रश्न? नीचे बच्चियां कुछ प्रश्न करना चाहती हैं? तुम लोग बहुत इंपावरमेंट है, ह्यूमन इंपावरमेंट की बहुत बातें चल रही है। बिहार सरकार काफी इस पर कटिबद्ध है। हमारी सरकार इस पर चाहती है कि हर आदमी का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लिख कर जो है प्रबुद्ध बने। तो इस पर काफी ध्यान है, और आप लोग आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे करेंगे। और जो आपके शिक्षक है सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एजुकेट करने के लिए किया।
एग्जिट के समय सीढ़ी पर आग लगने का कोई मटेरियल नहीं है। यदि उससे वायरिंग है या कोई है तो उस पर आग लगाए, ये बात तक प्रश्न ठीक है। और यदि सीढ़ी पर आग है तो सीढ़ी पर तो आप गिर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था है हाइड्रोलिक के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज, सीढ़ी पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रखना है जिससे जाने में दिक्कत हो, या फायर का कोई ऐसा चीज ही नहीं रखनी है जो सीढ़ी पर आग लगे। उसको एंटी फायर कमीशन जो है सो मटेरियल को रखना है वहां पर। जैसे स्टील का लगाया गया, उससे स्टील में आग लगेगी, कंक्रीट में आग लगेगी नहीं लगेगी। तो जो कमिश्नल मटेरियल है जिसमें आग लग सकती है, जैसे वुडन है, आप पढ़े होंगे ना कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, कार्बिक और कार्बनिक कौन सा सब्सटेंस है, पढ़ते हैं आप लोग। किसी में लाइफ रहा तो कार्बनिक हो, जिसमें लाइफ कभी नहीं रहा तो कार्बनिक सब्सटेंस मिट्टी है, ईंट है, उसमें आग नहीं लग सकती है। तो जिसमें कार्बिक रहा, कार्बनिक है, जो ऑर्गेनिक है उसमें आग लगेगी। तो उस आप लोग भी देखिए उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है सीमेंट में या ईंट में नहीं है, बोलिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले वायरिंग जो आती है, बिल भर जाइए, बिजली के पोल से वायरिंग आती है। वो जो वायरिंग जब आती है तो आपके पास एक पैनल होता है, उस पैनल के पास जो मेन लाइन है वो पैनल के पास आती है, उसको बोलते हैं एमडीबी। उसको क्या बोलते हैं? एमडीबी। एमडीबी के बाद क्या जाएगा? एसडीबी। उससे फिर निकाल कर जब घर में हम वायरिंग करते हैं उसको एसडीबी बोला जाता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और वहां पर एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग जाएंगे, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उसमें सब पढ़ाइयां होती है। और उसके बाद जो वायरिंग, जो वायर आता है उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो तो पहले सुन लीजिए आप बात को। CO2 लगता है, और जहां जहां जंक्शन है वहां पर एमसीबी लगाया जाता है कि जैसे उसका एम्पियर बढ़ेगा। आग क्यों लगती है? मैंने पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैक्सिमम होगा, कैपेसिटी बियर नहीं करेगा या लूज रहेगा, यदि आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो टकराहट होगी। यदि रास्ता आपको नहीं तो इलेक्ट्रॉन को यदि तो यदि इसमें ब्लास्ट करेगा तो नहीं, तो उसमें नहीं ब्लास्ट करेगा, वहां भी करेगा, वहां भी एसी ब्लास्ट करेगा, वहां भी करेगा। समझ गए? क्योंकि सर्किट वायरिंग है यहाँ पर लूप वायरिंग नहीं है, इनका अलग से। समझ गए? ये बचाव नहीं है। और कोई प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, धन्यवाद। मनोज सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और बताई, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी बातों से लग रहा था कि सर जो है साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, लग रहा था कि नहीं, वरना आर्ट्स वाला व्यक्ति इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग का भी ख्वाब यही होता है कि यही सारे ड्रेस आपके भी जो है शरीर पे सजे। और सर जो है बीपीएससी क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छे मेरिट से और यहाँ के बहुत अच्छे अधिकारियों में माने जाते हैं मनोज सर। और उनकी बातों से और जिस प्रकार वो केयर की बात करते उससे लग रहा होगा। तो 2 नंबर आप जरूर याद रखेंगे। पहला कौन सा नंबर? 101, और दूसरा नंबर 100। और तीसरी चीज, पैनिक नहीं होना है कहीं भी आग लगे तो। और चौथी चीज कि आग हमेशा ऊपर की ओर जाता है तो कोशिश कीजिए आप नीचे की ओर झुक जाएंगे तो आग से भी बचेंगे और धुआं से भी बचेंगे। और कोशिश करना है कि सारी खिड़की दरवाजे खोल के रखना है।
तो सर आए और हम लोग को इतनी सारी बात बताए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी टीम आई हुई आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समय समय पे आते रहिए। ओके, थैंक यू सर।